दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे मित्र हैं जो कि इस दिनों डिस्टर्ब चल रहे हैं। मैं उनके लिए कुछ अपडेट लेके आया हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं एक सूचना देना चाहूँगा। देखिए, निराशा का दौर वास्तव में आपके लिए चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब निराश आपको हम उस समय नहीं होने दिए जिस समय आयोग का गठन भी नहीं हुआ था, सिर्फ मेंबर और अध्यक्ष के लिए आवेदन भर चल रहा था। तो अभी कैसा निराशा, इसमें निराश होने की क्या ज़रूरत है। आप स्वयं सोचिए कि निराश होने से अगर मैटर सॉल्व हो जाते तो यकीनन निराश होकर ही काम चलाया जाता। जाहिर सी बात है कि निराश होने से तो कोई मैटर सॉल्व होने वाला है नहीं, है ना। मैं बताना चाहूँगा कल की एक न्यूज़ जो कि छपी हुई थी, कई मित्रों ने हमारे पास में मैसेज भी किया, भेजा भी कि महाकुंभ के बाद जा कर के भर्तियाँ शुरू हो सकेंगी, ऐसा अमर उजाला न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2019 में आप याद कीजिए कि कुंभ मेला महाकुंभ अर्धकुंभ था उस समय, और अर्धकुंभ के समय 2016 की परीक्षाएं संपादित कराई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। याद कीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ के दौरान ही भर्तियों को संपादित किया गया था, है ना। उस समय अर्धकुंभ चल रहा था, इस साल तो महाकुंभ है, तो एकदम हूबहू वैसे ही है जैसे आपका अर्धकुंभ रहा करता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, 2016 का एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोग जानते हैं कि चयन भी हुआ और उसके बाद जॉब भी पाए। तो आप स्वयं सोचिए कि उस समय शासन ने करा लिया था, तो अभी यहाँ पे सिर्फ आयोग को घोषित करना है और परीक्षा करानी है। परीक्षा के लिए लगभग सहमति बन चुकी है, शासन से आदेश भी मिल चुका है कि आप सेंटरों के निर्धारण के कार्य को अंतिम रूप दीजिए, और जितने अधियाचन शेष हैं उन सभी पदों के अधियाचन मंगाइए और अधियाचन मंगा करके उस पर विज्ञापन निकालने की तैयारी कीजिए। और जो अधियाचन न दें, शासन स्तर से ये भी कहा गया कि जो अधियाचन न दें, यदि अधियाचन नहीं मिलता है तो तत्काल हमारे पास पत्र लिखा जाए और बताया जाए, हमें सूचना दी जाए कि फलाना डिपार्टमेंट ने, है ना, ये फलाना विद्यालय ने अधियाचन नहीं भेजा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा शासन का आदेश। तो देखा जाए तो अब आप सभी के लिए ये बहुत ही गोल्डन चांस है, इतना उत्तम चांस नहीं मिलेगा। परीक्षाएं आपकी होंगी, चिंता करने की आपको बात नहीं है। बहुत से लोगों को बरगलाने का काम लगातार चल रहा है, कई संस्थाओं द्वारा बरगलाने का काम चल रहा है, और उनका इसके पीछे सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है, वो पेड न्यूज़ पैसा दे करके छपवाते हैं मीडिया में। उनके इष्ट मित्र हैं तो वो छाप देते हैं कहने पे, क्योंकि इसमें आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है, लेकिन पेपर की बिक्री ज़रूर बढ़ जाती है। तो फर्जी खबरें छपवाना आम बात है, कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो रेगुलर पेपर की कटिंग पढ़ते हैं, पेपर में निकला नहीं रहता फिर भी उनको मिल जाती है रिपोर्ट, है ना। एक दो चैनलों को मैंने देखा था उस दिन, जो रेगुलर शैक्षिक जगत की खबरें पढ़ते हैं, है ना, खुद ज़िंदगी में नहीं सेलेक्ट हो पाए, लेकिन वो आपको रोज़ सिलेक्शन देते हैं और रोज़, है ना, तमाम प्रकार की गाहे बगाहे खबरें चलाते रहते हैं। ये पेपर में ये दिया है, ये युवा लंच वाला मिला, ये, है ना, खान मिला, ये इसने ये किया, उसने वो किया। ये आपको सिर्फ चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास में कुछ नहीं है, ना तो इनकी शासन स्तर में कहीं सुनी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ, अब शासन अच्छे तरीके से जानता है ना, कि युवाओं के नाम पे गठित हुआ ये संगठन, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को बरगलाने और छलने का काम करने वाला संगठन है, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक माध्यम बना हुआ है ना। आप इस चीज़ को मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप मत भूलिएगा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ धन उगाही का एक माध्यम बना चुके हैं, एक कार्य बना चुके हैं, वही काम ये लोग कर रहे हैं।
ठीक है। कभी कभी गाहे बगाहे रास्ते में मिल जाते हैं तो नज़र नहीं मिला पाते, इनकी ये औकात है, जान लीजिए। समझ रहे हैं ना? ये जब मिलते हैं तो इनकी इतनी औकात नहीं रहती कि नज़र मिला सकें। और तो और ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस समय आपका है ना, प्रतियोगियों के बड़े हितैषी बनने वाले लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग पे जाके कभी माथा रगड़ने की बात करते थे और जा कर के कैलेंडर निकलवाने की बात करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से हिदायत दे दी गई कि आपकी किसी बात को नहीं माना जाएगा। शासन अपने स्तर से कार्यवाही कर रहा है, जा कर के मिल लें, निकलवा दें। अब नहीं आ रही वीडियो, तो इस प्रकार के लोग सिर्फ आपको बरगलाने और बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। नेतृत्व करेंगे कौन? कर नेतृत्व करेगा? इनके में नेतृत्व करेंगे, है ना, यादव, इनके में नेतृत्व करेंगे मुसलमान। इन दोनों का ही इस समय इनके नेतृत्व को शासन मानने को तैयार नहीं है ना। नेतृत्व करता ठीक से तो लाओ यार, अगर शासन तक बात पहुंचानी है तो नेतृत्व करता सही से लाओ। अब अखिलेश यादव की सरकार रहे और उसमें आप किसी ब्राह्मण को बना दीजिए, अपना वो नेता बना दीजिए, सुन लें तो जाने हम बहादुर हैं। कोई नहीं सुनता। मुझे याद है 2012 से 2017 अप्रैल तक का शासन किसी भी स्तर से सुना नहीं जाता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक बार अखिलेश यादव के सामने एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कपिल मिश्रा। कहा हाँ मिश्रा जी, मिश्रा जी, वो तो आप बोलेंगे ही हमारे खिलाफ, ये है वो है। माने एक सीएम को इस प्रकार की बातें क्या शोभा देती हैं? जो व्यक्ति सीएम के पद पे है उसके लिए तो सब बराबर हैं। और जाहिर सी बात है कि, है ना, किसी की भी सरकार हो, सीएम का मतलब होता है कि वो पूरे प्रदेश का मुखिया है। और जाहिर सी बात है कि उसके लिए सभी वर्ग बराबर हैं, है ना। और दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो ये बुलडोज़र कार्यवाही चल रही थी, बुलडोज़र कार्यवाही रोकी गई, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगी है। और जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय को ये नहीं दिख रहा है कि कानून व्यवस्था बुलडोज़र के बल पे बहुत ही सही थी, और जो उपद्रव मचाने वाले लोग थे उन शांत थे। जब से बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगी है, इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं, कहीं शिव मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा रहे हैं, है ना। जहाँ इनकी आबादी 30% 35% की हो गई है, वहाँ ये 70% के बहुसंख्यक पर भारी पड़ रहे हैं, है ना। और क्या कर रहे हैं? ये मनमानी तरीके से शिव मंदिर पर रोक लगा रहे हैं। इसके अलावा, है ना, कहीं कहीं धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, हिंदू लड़कियों को जबरन मुस्लिम बनाने का कार्य चल रहा है। मदरसों पर ही आप देख लीजिए, मदरसों पे भी एक बेतुका फैसला आया है, उसमें कहने वाली बात नहीं है। मदरसों पे भी एक बेतुका फैसला आया है। अब इस तरीके के फैसले इनकी हौसला अफजाई करते हैं। जाहिर सी बात है कि इस समय केंद्र में बनी हुई सरकार उस स्तर से मजबूत नहीं है जैसे 2 बार रहा करती थी, है ना। और कश्मीर समस्या की प्रॉब्लम मैं बताऊँ, कश्मीर समस्या की प्रॉब्लम इनकी तभी सॉल्व हो सकती थी जब ये कश्मीर को एक राज्य संघ शासित प्रदेश बना देते और कश्मीर को विधानसभा से मुक्त कर देते। वहाँ पे चंडीगढ़ की तरह एक प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता, अपने आप सारा चीज़ कंट्रोल में रहती। वहाँ की विधानसभा आपको बहाली नहीं करनी चाहिए थी। जम्मू एक प्रांत आपको एक बना देना चाहिए था, है ना। जम्मू आपको एक बना देना चाहिए था, उसमें विधानसभा रहती, कश्मीर में ना रहती। कश्मीर को लोगों के लिए एक बना दिया जाता और सीधे प्रावधान कर दिया जाता कि यहाँ पे पर्यवेक्षण रहेगा। इन लोगों ने आधा अधूरा काम किया, है ना। इसी के बल पे तो सारी चीज़ें। लेकिन 2029 में जब, है ना, यही इस तरीके का अच्छा शासन जारी रहेगा और बाद में 2029 में एक साथ चुनाव होंगे और फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार वापस लौटेगी, तो कई महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य होंगे। आज तो एक जेपीसी के मुद्दे पर देख रहे हैं कितना वो हल्ला हो रहा है। वक्फ बोर्ड कानून जो कि अवैध रूप से ज़मीन और कब्जे के मामले का कानून है, उस पर भी नौटंकी हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल हम आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि भर्तियों की रफ्तार अब तेज़ होने वाली है, भर्तियों का कैलेंडर आने वाला है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। बस आने वाले दिनों का इंतज़ार कीजिए। रही बात ये कि देखिए दोस्तों,
हमारे पास भी जो अपडेट मिलती है वही आपको ले आके देते हैं, है ना। अब मैं आपसे बार बार कहूँगा कि हमारी न्यूज़ इसीलिए सटीक रहती है क्योंकि हम आप तक सबसे सटीक और सबसे सही न्यूज़ ले आकर के देते हैं।